दोस्तों, राहुल गांधी के खुलासे के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है कि क्या ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों को झूठा साबित करेंगे या फिर क्या कुछ कहेंगे। कम से कम ज्ञानेश कुमार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एच फाइल वाला हाइड्रोजन खुलासा कर दिया है, जिस खुलासे होने के बाद ज्ञानेश कुमार जी कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि रिज्जू साहब करते हैं। और दोस्तों, अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद कितने रोहिंग्या मिले बिहार के वोटर लिस्ट में। अभी तक इसका जवाब देते नहीं बना दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने बकायदा हरियाणा के वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने विदेशी वोटर ढूंढ लिए हैं। इस बात को लेकर अब ज्ञानेश कुमार की किरकिरी होती दिखाई दे रही है। लोग तंज भरे अंदाज में कह रहे हैं कि बिहार के वोटर लिस्ट में कितने रोहिंग्या आए, कहां से रोहिंग्या आए। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी तक सब यही सवाल पूछ रहे थे। लेकिन फाइनल एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट आता है दोस्तों, तो यह आंकड़ा बताया ही नहीं जाता है कि कितने रोहिंग्या पाए जाते हैं। किस तरीके से ब्राजील के रोहिंग्या आकर के वोट डाल रहे हैं। बकायदा एक पत्रकार ने एक वीडियो बना करके जारी किया है। मैं उस पत्रकार का वीडियो में आपको आगे दिखलाऊंगा। साथ ही साथ राहुल गांधी के खुलासे के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरीके से योगेंद्र यादव ने पोल पट्टी खोली है। मैं आगे आपको यह भी बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ क्योंकि यह मसला हरियाणा का है, तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी बहुत कुछ कहा है, मैं यह भी आपको बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए योगेंद्र यादव का कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद बिहार में क्या बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अब प्रमाण है, देश के सामने है, अब बॉल इलेक्शन कमीशन के पाले में है। जवाब क्या आएगा हम पहले से बता सकते हैं। जवाब यह आएगा कि अरे कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, बूथ पे क्या रोक रहे थे। भाई सच्चाई ये है कि एक कार्यकर्ता बैठे हुए 15 बूथ की चेकिंग नहीं कर सकता है। सच्चाई ये है कि जो लिस्ट 15 दिन पहले वेबसाइट पे डाली जाती है, जो लिस्ट 1 महीना पहले कैंडिडेट्स को दी जाती है और जो लिस्ट पोलिंग बूथ पे आती है, उसमें फर्क होता है। सच्चाई ये है कि वोटर लिस्ट को ठीक करना चुनाव आयोग का काम है, और अगर चुनाव आयोग ये करने में असमर्थ है तो दे दे पॉलिटिकल पार्टियों को ये काम करने को, या कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी वोटर लिस्ट तो दे दे, जांच कर सकते हैं। बिहार में एग्जैक्टली यही खेल दोबारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम प्रूफ दे चुके हैं कि लाखों डुप्लीकेट वोट हैं। हालांकि फोटो हमें उपलब्धि नहीं थे, डुप्लीकेट है, कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए नाम हैं, वोटर का नाम ब्लैंक है उस सूची में जिसके आधार पर वोटिंग होने जा रही है बिहार में। कब जागेगा चुनाव आयोग? और अगर चुनाव आयोग नहीं जागेगा तो आप और मैं कब जागेंगे? अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी चुनाव होते हैं, जब भी कहीं भी चुनाव होता है, एक साइलेंट वोटर का नाम जिक्र किया जाता है। हरियाणा के अंदर में राहुल गांधी जिस तरीके से बता रहे हैं कि कई लाख वोटों की चोरी हो चुकी है, बकायदा डुप्लीकेट वोटर पाए जा रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट पाई जा रही है, ब्राजील के मॉडल का नाम पाया जा रहा है वोटर लिस्ट में, बकायदा 10 बूथों में 22 वोट डाल देती है यह महिला, जो मॉडल महिला है। सोचिए, क्या इस तरीके के साइलेंट वोटर होंगे? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पत्रकार साहब कह रहे हैं। जरा सुनिए पत्रकार साहब किस तरीके से कह रहे हैं कि जिस महिला को हरियाणवी भाषा ना आता हो वो साइलेंट ही वोट कर सकते। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी की जो हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे कम एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो साइलेंट वोटर बहुत जिक्र चला था ना हरियाणा विधानसभा चुनाव में, ये कौन होता है? भाई साइलेंट वोटर तो जाहिर है वही होगा जो बोल नहीं सकता या जो यहाँ की भाषा नहीं समझ सकता। वो कौन है? वो तो वही होगा जो ब्राजील से आएगा। अब ब्राजील का कोई व्यक्ति यहां पर आएगा वोट डालने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, तो वो तो साइलेंट ही रहेगा। यहां की लैंग्वेज कैसे सीख पाएगा? तो यहां की लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, उसको क्या कहेंगे? साइलेंट वोटर। और वो साइलेंट वोटर ब्राजीलियन मॉडल थी, जिसके बारे में सब जगह चर्चा थी कि साइलेंट वोटर कौन है, साइलेंट वोटर कौन है। अब समझ आ गया कि भैया साइलेंट वोटर कौन है। और यही पत्रकार साहब एक और सवाल पूछ रहे हैं
ज्ञानेश कुमार जी से और देश के तमाम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है इस पत्रकार के द्वारा। पत्रकार साहब ये पूछ रहे हैं कि भैया आप बार बार कह रहे थे घुसपैठिए कितने आए, कहां चले गए, कैसे आए? तो राहुल गांधी ने बता दिया है घुसपैठिए कहां से आए, कैसे आए और क्या नाम है, किस तरीके से, वो भी मॉडर्न मॉडल। जी हां, ब्राजील के एक मॉडल किस तरीके से आकर वोट डालती है या फिर उसके नामों का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो खुलासा होना बाकी है कि क्या सच में वोट डाल करके गई है या सिर्फ उसके तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। जरा सुनिए पत्रकार साहब क्या कह रहे हैं। बड़ा ढूंढ रहे थे ना आप लोग, घुसपैठिए कहाँ हैं, घुसपैठिए कहाँ हैं, एक भी नहीं दिखा, SIR करवाया एक भी नहीं दिखा, ये लो दिख गया। आप ढूंढ रहे थे बर्मा से आएंगे रोहिंग्या, आप ढूंढ रहे थे बांग्लादेशी होंगे, ब्राजील से आए हैं घुसपैठिए, ब्राजील से आए हैं। कितने वोट डाले? 22 वोट डाल के चले गए। और घुसपैठिए कोई ऐसे वैसे नहीं है, मॉडल घुसपैठिए आए हैं भाई साहब। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं ना, आज जो आरोप लगाए हैं वो सुनिए क्या है। यही आरोप है कि ब्राजील से एक महिला आई जो कि मॉडल है और 22 वोट डाले उसने हरियाणा विधानसभा चुनाव में। आप ढूंढ रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठी आया है, म्यांमार से आया है, रोहिंग्या आया है। नहीं 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 नहीं, ये असली घुसपैठी आज ढूंढ डाले हैं। तो दोस्तों देखा आपने, और सच में यही हकीकत है कि बिहार की जनता को किस तरीके से गुमराह किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री तक बार बार SIR की प्रक्रिया को लेकर यह कहते रहते थे कि घुसपैठियों का सहारा लिया जा रहा है, घुसपैठियों को बचाया जा रहा है, वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की जा रही है, पता चल जाएगा कितने घुसपैठिए हैं, कितने रोहिंग्या, ये सब बताया जा रहा था। लेकिन एक भी नाम अब तक उजागर नहीं किया गया। कितने हजार पकड़े गए, कितने लाख पकड़े गए या 1-2 पकड़े गए, कुछ भी डेटा नहीं दिया जाता है दोस्तों। और देखिए हरियाणा का मसला है, बीजेपी चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस पार्टी हर दावों में, चाहे वो एग्जिट पोल आ रहा होता है, चाहे आप देखेंगे कि ओपिनियन पोल आ रहा होता है, चाहे जो भी चैनल्स आंकड़े दिखा रहे होते हैं, उस हर चैनलों पर, सभी चैनलों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही होती है। लेकिन अचानक एकाएक बीजेपी जीत जाती है। दीपेंद्र हुड्डा जी ट्वीट करते हुए कह रहे हैं ओपिनियन पोल में कांग्रेस आगे, एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता का मूड पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ था, लेकिन ये सारे सबूत सामने आने पर पता चल रहा है कि चुनाव आयोग का मूड कुछ और था। आखिर सीएम साहब क्यों कह रहे थे कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, और राहुल गांधी ने भी सीएम साहब की उस वीडियो को दिखाते हुए सवाल पूछा कि सीएम साहब का थोड़ा सा हाव भाव देखिए, बोलते हुए चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, जरा देखिए चेहरे की मुस्कुराहट कि किस तरीके से बाकायदा बोल रहे हैं कि सारे इंतजाम हो गए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वो किस तरीके के इंतजाम हो गए दोस्तों, यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा। और यही सवाल अब जब खुलासे हो चुके हैं, जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, तो दीपेंद्र हुड्डा भी पूछ रहे हैं। और दोस्तों सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार को जो काम करना चाहिए था, अब वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सच में ज्ञानेश कुमार को एक भी रोहिंग्या का नाम नहीं मिला, एक भी विदेशी नागरिकों के नाम नहीं मिले, लेकिन राहुल गांधी ने बकायदा नाम के साथ, फोटो के साथ, कितने वोट डाले गए, ये सारे तथ्य सबूत के साथ राहुल गांधी ने बकायदा विदेशी नागरिकों का भी पोल पट्टी खोला है कि किस तरीके से यहां पर वोटर लिस्ट में नाम पाए जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को एक भी नाम नहीं मिल रहे, लेकिन राहुल गांधी जी को मिल रहे हैं। बताइए दोस्तों, कायदे में ज्ञानेश कुमार को, उनकी टीम को, इलेक्शन कमीशन को ये सब रिसर्च करना चाहिए था, सर्च करना चाहिए था कि भैया कहां गलती हो रही है, कहां कहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्ञानेश कुमार को एक भी पुख्ता सबूत, एक भी गलतियां नहीं मिल पा रही हैं। और इधर राहुल गांधी गलतियां पे गलतियां पकड़ करके चुनाव आयोग को दिखा रहे हैं। अब सवाल है सिंपल सा दोस्तों कि इतना बड़ा गंभीर आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या ज्ञानेश कुमार जी को अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? क्या अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं तो क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मात्र से ही राहुल गांधी के जो सवाल हैं या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, जो जनता के बीच में भी अब क्वेश्चन मार्क खड़ा होता दिखाई दे रहा है ज्ञानेश कुमार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि क्या इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे?
सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि सिर्फ अगर ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मात्र से क्या सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? नहीं। इंडिपेंडेंट जो है अधिकारियों को बैठाया जाए, इस पर जांच पड़ताल किया जाए और बाकायदा एक्सपर्टों के बीच में इसका खुलासा किया जाए और फिर जनता के सामने सारे तथ्य सबूतों के साथ चुनाव आयोग को खुलासा करना चाहिए और यह तथ्य सबूत रखना चाहिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं झूठ है। मैं तो कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी की बातें झूठ साबित कर देनी चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम मीडिया के सामने आकर के जो खुलासे कर रहे हैं, जिंदा सबूत पेश कर रहे हैं, इसी तरीके से ज्ञानेश कुमार जी को भी जिंदा सबूत पेश करते हुए तमाम मीडिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा? और क्या पत्रकारों से जो पत्रकार सवाल बेबाकी से राहुल गांधी से पूछते हैं, क्या इसी तरीके से ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बेबाकी से सवाल पूछ सकते हैं? अगर ऐसा है तो कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।